हाँ, तो भूमिहार वोट भी हमको नहीं मिलेगा कैसे, और ज्यादा नहीं मिलेगा तो हम किस वोट से जीतेंगे वहाँ। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में वक्त है, लेकिन अब से ही सभी पार्टियां पूरी तैयारियों में जुट गई है। इसके साथ अब इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि पर्टिकुलर वोट बैंक को कैसे अपने में समेटा जाए। इसको लेकर पार्टियां चाल भी चल रही हैं, नेताजी इसमें लगे हुए हैं कि कैसे फॉर्मूला बैठाया जाए, समीकरण बैठाया जाए, ताकि लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके, उस वोट बैंक को अपने हिस्से में समेटा जा सके। ऐसे सिलसिले में एक ऑडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये ऑडियो कृष्णनंदन वर्मा, जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उनका बताया जा रहा है। इस ऑडियो में वो काफी डरे हुए नजर आ रहे हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं कि यादव और भूमिहार का वोट हमको इस बार नहीं मिलेगा, इसलिए हमको शिफ्ट करा दिया जाए, जहानाबाद से हमको टिकट दे दिया जाए। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। हमारी बात सुन लीजिए। तो हमारी स्थिति कि हम तो घोसी से विधायक हैं और घोसी में हम पुराना कॉम्बिनेशन में जीते थे। हाँ, तो महागठबंधन था उस वक्त। अब उसमें हो गया क्या कि महागठबंधन वाला ज्यादा वोट तो हमको देगा नहीं, और जगदीश शर्मा स्वयं भी खड़ा हो रहे हैं, चाहे जिस पार्टी से खड़ा हो, जदयू में भी कोशिश कर रहे हैं, राजद में भी हैं, निर्दलीय भी हैं, वो तो खड़ा होंगे। उनका लड़का खड़ा होगा तो एनडीए का एग्रेसिव वोट तो हमको नहीं मिलेगा, वोट तो कट लेंगे वो। हाँ, तो भूमिहार वोट भी हमको नहीं मिलेगा कैसे, और ज्यादा नहीं मिलेगा तो हम किस वोट से जीतेंगे वहाँ। इसलिए हम शिफ्ट करना चाहते हैं जहानाबाद। तो आपने नॉलेज मुझे दिया कि कहीं तो जरा चर्चा कीजिएगा इसको। वहाँ पे हमारी स्थिति गड़बड़ हो गई। अब वहाँ तो न ज्यादा वोट मिलेगा भूमिहार और न भूमिहार वोट मिलेगा। तो दूसरे क्षेत्रों में भूमिहार को वोट देने में हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस क्षेत्र में कट जाएगा। हालांकि हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, न्यूज़ फॉर नेशन इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये ऑडियो अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस ऑडियो में जो शख्स बोल रहा है वो कृष्णनंदन वर्मा है, यानी कि जेडीयू के नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। वो काफी डरे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बात की जाए बिहार में तो इस वक्त बाढ़ की आपदा से बिहार त्राहिमाम कर रहा है। नीतीश सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे 39 लाख लोगों को बचाया जा सके, लेकिन इसी बीच अब नेताजी को वोट बैंक की फिक्र है। नेताजी चुनावी समीकरण बनाने में लगे हुए हैं। ये बोल रहे हैं कि भूमिहार इस बार उनको वोट नहीं देगा। शायद नेताजी को अपने 5 साल में जो उन्होंने किया है उस पर भरोसा नहीं है। उनको ये भरोसा नहीं है कि इस बार जनता उनको वोट नहीं देगी, इसलिए वो ऐसा कहते नजर आ रहे हैं कि महागठबंधन था उस समय, इसलिए यादव की तरफ से जो वोट आया, भूमिहार की तरफ से वोट आया, वो मिल गया था, लेकिन इस बार ये नहीं मिलेगा। हालांकि वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि पिछली बार उनको यादव की तरफ से वोट नहीं मिला था और इस बार ऐसा लग रहा है कि अब भूमिहार भी उन्हें वोट नहीं देगा, यानी कि ना यादव और ना भूमिहार दोनों वोट बैंक उनके हिस्से में नहीं रहेगा। जिसके बाद अब नेताजी काफी डरे हुए हैं, मंत्री जी काफी डरे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि अब हमको जहानाबाद से टिकट दिलवा दीजिए, हम जहानाबाद से लड़ेंगे, क्योंकि घोसी विधानसभा क्षेत्र से हमें वोट नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी अगर इलाकों से लड़ते हैं तो वहां पर भूमिहार और यादव का वोट बैंक हमको मिल जाएगा। तो अब ये ऑडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। साफ तौर पर दिख रहा है कि अब जो नेता है वो इस कवायद में जुट गए हैं कि कैसे पर्टिकुलर वोट बैंक को अपने हिस्से में समेटा जाए। चुनावी तैयारियों में सभी नेता और मंत्री जुटे हुए हैं। भले ही बिहार इस वक्त आपदाओं से जूझ रहा हो, लेकिन नेताजी को चुनाव की फिक्र है, अपनी सीट की फिक्र है, पर्टिकुलर वोट बैंक की फिक्र है। हालांकि नेताजी अब भूमिहारों से थरथरा रहे हैं, थर-थर कांप रहे हैं। उन्हें यह डर सता रहा है कि इस बार भूमिहार का वोट बैंक किसी और के खाते में जाएगा, उनके खाते में ना यादव का वोट बैंक आएगा और ना भूमिहार का। शायद यही वजह है कि वो कहते नजर आ रहे हैं कि अब हमको जहानाबाद से टिकट दिया जाए, घोसी विधानसभा क्षेत्र पर उनको भरोसा नहीं है। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।